अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम फिर मिले हैं गोयल सर के साथ और इस बार हम अष्टम भाव पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, वहां अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस लिखे। और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं। सर आपका अभिनंदन और प्रणाम। सर नमस्कार। सर अष्टम भाव जनरली एक उसको बहुत ही हम डर की दृष्टि से देखते हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, अष्टम भाव भी एक भाव है भाई। जी सर। और काफी महत्वपूर्ण भाव है। हाँ जी। जी सर। हम डरते इसलिए हैं कि उसमें लिखा हुआ है ये आयु का भाव है। जी। सारे त्रिक भावों से डरते हैं। हाँ। ठीक है। और आज का जो आपने रिकॉर्डिंग रखी है, जी। मुझे लगता है हमारा जो आगे वेबिनार आ रहा है अष्टम भाव का, जी। तो उसमें तो हम बहुत से सूत्र लेंगे अष्टम भाव के। जी। अब एक हम इसमें देखना चाहते हैं कि भाई ज्यादातर कहते हैं कि त्रिक का स्वामी जहां चला जाए उसको बिगाड़ देता है, हम्म। उस भाव को बिगाड़ देता है, जिसके साथ संबंध करे उसे बिगाड़ देता है। ये सब बातें हैं। धारणा है। हम्म। अष्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। मैं इसको समाधि का भाव बोलता हूँ। हम्म। ये हम अच्छी तरह कवर करेंगे उसमें। हम्म। तो समाधि का भाव खराब नहीं हो सकता। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे अपने रेगुलर वेबिनार में। जी सर। यहाँ पर हम एक अष्टमेश की बात करते हैं। उस दिन भी बहुत से अष्टमेश के बहुत से रूप देखेंगे। जी। आज जो मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी स्पेशल बात होती है कि त्रिक या अष्टमेश अगर स्व राशि में जाए हम्म। तो क्या होगा। हम्म। ये एक सोचने की बात है। ठीक है। हमने देखा है कि भाई स्व राशि में ग्रह बली हो जाता है, हम्म। तो क्या वो उस राशि के लिए बली होगा जिसमें वो विराजमान है, बैठे हुए हैं? वही तो होगा ना स्व राशि का। जी। एकदम एकदम एकदम। और जो उसकी दूसरी राशि है हम्म। वो क्या होगी? वो भी स्वराशि ही है। जी सर। पर बैठा तो नहीं है वहां। नहीं, वहां नहीं। हम्म। ठीक है। हम्म। और यदि वो दूसरी राशि अष्टम भाव की राशि हो, तब ग्रह क्या करेगा? उसको तो उसके भी फल देने पड़ेंगे। जी। अच्छा देगा बुरा देगा? हम्म। हम्म। है। हम्म। यहां पर आकर के हम फंस जाते हैं। हम्म। तो आज मैंने इसीलिए ये सोचा इस सूत्र को लेता हूं जी सर। कि भैया जब ग्रह स्व राशि में है तो वो बली है। हम्म। और जब किसी भाव का भावेश बली होता है तो वो भाव क्यों दुखी होगा? हम्म। तो अगर वो त्रिक का अष्टमेश है और अपनी दूसरी राशि में बैठा हुआ है तो वो त्रिक भाव को नहीं बिगाड़ता, उसको बली कर देता है। ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। हम्म। समझ में आ रहा है कुछ? एब्सोल्युटली सर। कि एकदम। अष्टमेश यदि अपनी दूसरी राशि में बैठा है हम्म। वो अष्टम भाव को बिगाड़ेगा नहीं।
उसको और ज्यादा बल देगा। जी सर। अब जिस राशि में गया है वहां वहां स्वयं का बैठा है, जी सर। स्वयं अपने राशि में बैठा है, पर है अष्टमेश। तो अब ज्योतिष के वो प्रिंसिपल को भी नहीं नकार सकते कि अष्टमेश जहां जाता है वहां खराब करता ही है। खराब करता है। वहां भी भैया वो खराब होगा या नहीं होगा? वहां भी स्वयं राशि का बैठा है और अष्टमेश है। ये जबरदस्त रिडल है। जी सर। ठीक है, जी सर। हम अष्टमेश की बात कर रहे हैं, अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, तो अष्टम भाव को तो ये बहुत बल देगा। और जहां गया है वहां पर संबंध कैसा है उस हिसाब से फल मिलेगा। अष्टम भाव नहीं बिगाड़ा, जहां गया है वहां खराब करने की थोड़ी मतलब गुंजाइश हो सकती, गुंजाइश है, गुंजाइश है। क्योंकि वो अष्टमेश है। हम्म। तो ये बारीकी समझना बहुत जरूरी है। जी सर। ठीक है, छोटा सा है ये पॉइंट, हाँ सर। सोचने नहीं को लेकिन मजबूर इम्पोर्टेंट है। करता है, हाँ। सोचने को मजबूर करता है। तो वही टॉपिक मैंने कहा आज जरा ये सोच लें क्या होगा। जी सर। ठीक है, जी सर। अब अष्टम भाव का स्वामी हम्म। स्वराशि राशि में गया। जी। अब अष्टम भाव का हम सबसे ज्यादा ख्याल ये करते हैं कि भाई ये आयु का भाव है। हम्म। हम्म। तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये हो गई कि वो आयु को बढ़ा दीर्घ कर देगा। दिया। हाँ, दीर्घायु कर दिया जी। तो हमें ये घबराने की जरूरत नहीं है हम्म। कि हमारी आयु कम हो जाएगी। हम्म। ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा। जी। ठीक है, हम्म। अब कोई एक लगानी है एग्जाम्पल लगा लीजिए। सर ये फ्रांस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हम्म काफी उम्र इन्होंने बड़ा एज स्ट्रॉन्ग अ। चार्ट होना चाहिए ना फिर तो। हम्म। अब यहां देख लो, अष्टमेश है मंगल, हम्म। और मंगल अपनी दूसरी स्वय राशि वृश्चिक में बैठे हुए हैं। हम्म। तो अष्टम भाव को बली करते हैं। समझ गए ना? हम्म। तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे 14 साल, हम्म। हम्म। तो उसमें मंगल की दशा भी जरूर रही होगी। अंतर प्रत्यंतर तो आई होगी सर। वो तो जरूर ही आए ये होंगे। आएगी हाँ। यहाँ चंद्रमा देख लो किसमें है। चंद्रमा इनका मंगल की ही मंगल के ही जन्म नक्षत्र ही में। उसमें हुआ है। हाँ, जन्म ही उसमें। ठीक है, जी सर। जन्म ही उसमें हुआ है, हम्म। तो जन्म से तो खराब नहीं हुए ना ये, नहीं सर। और प्रेसिडेंट बने जाकर के। हाँ सर। तो इसलिए हम ये देख देख रहे हैं आयु इनकी 80 साल की से 80 साल की उम्र तक जिए, हम्म। तो आयु भी बढ़ाई। और भी योग होते हैं, पर हम एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं हमेशा, हम्म। तभी तो कड़ी बनती है ना, पूरी चेन बनती है। जी सर। तो ये हमारा यहाँ एक और जो अच्छी बात है, कोई पाप दृष्टि इस पर नहीं है, हाँ। ना कोई शुभ दृष्टि है ना पाप दृष्टि। राइट। राइट। तो तीसरे भाव के भी बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट ये नहीं देगा। ठीक है जी, ये हमारा आज का पॉइंट था भाई। जी सर। सर तो मतलब अष्टमेश जो आप बोल रहे हैं कि अष्टमेश यदि अपने ही, यदि वो दो भावों का स्वामी हो और अपने ही किसी एक भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में नहीं,
तो वो अष्टम अष्टम भाव में बैठा को, हो तो भी ठीक है, कोई भी हाँ, दिक्कत नहीं। तो वो अपने और वहां भाव पर को वो बलि कर देता हम जो बात कर रहे हैं कि त्रिक भाव का स्वामी अगर त्रिक के अलावा दूसरे भाव में स्वयं राशि में बैठा हो हम्म, तो वो त्रिक भाव के अच्छे इफेक्ट निकाल के देता है। देता है। जी ये सर। मीनिंग है। हाँ, तो तो उसके बुरे इफेक्ट नहीं आते। नहीं, और आयु भी, यदि 8th हाउस की बात करें तो आयु भी वो सुरक्षित अच्छी, रखता है, आज से समय तक सुरक्षित रखता है। सुरक्षित, हाँ, अच्छी आयु देता है। सर अष्टम भाव, जस्ट क्योंकि हम लोग उस पे आगे वेबिनार भी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि डिविजनल चार्ट्स में भी अष्टम भाव किस तरह से काम करते हैं, तो अष्टम भाव को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो हम उन पर भी अपने इस कोर्स में बात करेंगे, इस वेबिनार पे बात करेंगे। नहीं, देखिए, अष्टम भाव हम बात क्या करेंगे, कब अच्छा फल देता है, कब बुरा फल देता है, वो जी डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। ठीक है सर। तो ये, और ये बहुत जरूरी भी है कि कब अष्टम भाव, हमको सचेत भी रहते हैं हम, और कभी कभी हमको हौसला भी मिलता है कि हाँ, हमारा बिल्कुल। अष्टम भाव इतना खराब भी नहीं है। तो यदि आप लोगों को ये सारी चीजें जाननी है, पता करनी है, तो हमारे वेबिनार के लिए आप रजिस्टर करिए। और वो हमारा जो वेबिनार है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जनवरी महीने में होने वाला है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।